सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसीलिए मातृमान अर्थात प्रशस्त, धार्मिकी, विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। रहे 12 दिन, उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि को पश्चात ना समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक संतान का जन्म न हो। जब जन्म हो
तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृतादि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करे, कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो, धाई को ना रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि, जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धाई, गाय, बकरी आदि का दूध ना मिल सके, वहां जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनरपि युक्ति हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती रहेगी, कि जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों। स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा ना करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे, कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण हो। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करें, वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करें। उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता, नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य,
प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे बरतना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे और जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाला व्यवहार है उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेताहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यते। अर्थ, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंकारूप भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार से ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा और मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को ना जाने क्या हो गया है, तब वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई है। जब तक तुम इसका उपाय ना करोगे तब तक ये ना छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो तो मंत्र जप पुरुष चरण से झाड़ के इनको निकाल दे। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज, चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। तब तो उनकी बन पड़ती है
वे धूर्त कहते हैं, अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है, मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। तब वे अंधे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं, आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है, मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। मैं देवी का भैरव हूं, लाओ 5 बोतल मद्य, 20 मुर्गी, 5 बकरे मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, दंडा व चपेट लाते मारे, तो उसके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। कहिए ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सकें? क्या जो ये संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, ये ग्रहों का फल नहीं है? नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखा गणित विद्या है, वह सब सच्ची। जो फल की लीला है, वह सब झूठी। क्या जो ये जन्म पत्र है, सो निष्फल है? हां, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बनके ग्रहों का फल न सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज, आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ्य हूं तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हूं तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता है, जो है सो सुना देता हूं। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप बहुत अच्छे। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलता है, ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। इसको सुन के
माता पिता आदि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं कि महाराज जी, अब हम क्या करें? तब ज्योतिषी जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछे, क्या उपाय करें? ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है कि जो मर जाएगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। यहां ये बात होनी चाहिए कि जो इनके जप पाठ से कुछ ना हो तो दूने तिगने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए, और बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे, गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं, तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढूंढ मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको वही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकर्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसे वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए। और जितनी लीला रसायन, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में संतानों के हृदय में डालते कि जिससे स्वसंतान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुख ना पावे और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होंगे। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा
और विद्या के ग्रहण, वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। सांवृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो नाविशोक्षितये, लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः। जो माता, पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहा करें। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्य आचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले को होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी ना करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि अभिमानः श्रेयं हन्ति, ये विदुर नीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है, वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते
अभिमान करना न चाहिए। छल, कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान ना देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को ना मानना। क्रोधादि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद ना करे। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बैठावे। प्रथम नमस्ते करे, उनके सामने उत्तम आसन पर ना बैठे। सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई ना उठावे। विरोध किसी से ना करे। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखे। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका ये अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और ये भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास ना करें और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करो। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक निघंटु निरुक्त अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। जैसे प्रथम सम्मूलास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्ति हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें। अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जल जंतु और जो तरना ना जाने तो डूब ही जा सकता है। ना विज्ञाते जलाशय, यह मनु का वचन। अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नान आदि न करें। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थ नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वे माता और पिता अपने संतानों के
पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बालशिक्षा विषये द्वितीयः समुल्लासः संपूर्णः। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को विभिन्न भाषाओं में पढ़ने और सुनने के लिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करें सत्यार्थ प्रकाश ऑडियो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को घर बैठे प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट वैदिकप्रकाशन.com पर जाएं अथवा 9540040339 पर व्हाट्सएप करें। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान।